नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। आज रामनगरी अयोध्या में भी 11वां योग दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम राम की पैड़ी पर आयोजित किया गया। इसके साथ ही शहर के गुलाबबाड़ी, सभी तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय व अन्य कार्यालयों पर भी योग दिवस मनाया गया। मंडल कारागार में कैदियों ने भी योगाभ्यास किया। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक नई थीम तय की जाती है, जो योग के एक खास पहलू पर जोर देती है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ पर आयोजित हुई। योगाभ्यास के दौरान प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नोडल अधिकारी अनिल गर्ग, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, अमित सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह समेत सभी लोगों ने योगाभ्यास किया। मंडल व जिला प्रशासन की तरफ से कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निखिल, टीकाराम फुंडे, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत सभी लोग मौजूद रहे। इसको भव्य आयोजन कई जगह स्थानों पे किए गए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देशवासी नहीं, पूरा विश्व आज एक साथ मिल करके योग की महत्ता को न सिर्फ प्रतिपादित कर रहा है, बल्कि हर तरह से उसका एक समर्थन कर रहा है। और ये वास्तव में न सिर्फ शारीरिक रूप से आवश्यक है, क्योंकि मानसिक, आध्यात्मिक हर दृष्टिकोण से ये अपने आप में अपने को स्वस्थ रखना और वास्तव में एक आध्यात्मिक रूप से भी अपने को उच्च करने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और किसी भी धर्म, किसी भी विश्वास के मानने वाले हों, यदि अपने को फिट रखेंगे, अपने को शरीर स्वस्थ रखेंगे, शरीर और मन का अच्छा समन्वय रखेंगे, स्नायु तंत्र पर अच्छी पकड़ रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आज के इस समस्या प्रधान विश्व में, जहाँ पर किसी न किसी रूप से किसी न किसी को कोई ना कोई समस्या रहती है, उसका प्रभावी समाधान करने में हम सब सफल रहेंगे। आप सबके माध्यम से अपील है कि सभी लोग योग को, व्यायाम को और एक अपने दैनिक दिनचर्या में इस तरह से इसको सबको शामिल करें, सबको सम्मिलित करें कि हम एक अच्छे स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें। और भारत जिस तरह से विश्व गुरु के रूप में योग के क्षेत्र में रहा है, आगे भी इसका निर्वहन और आगे भी इसका क्रियान्वयन कर सकें। सम्मिलित हुए, क्या कहेंगे आप? ये हम सब लोगों का सौभाग्य, देशवासियों का, कि आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 200 देशों के द्वारा। ये सौभाग्य भारतवासियों का, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया योग के माध्यम से। और जो भारत कभी विश्व गुरु था, उसी दिशा में पुनः भारत को स्थापित करने का काम किया है। मैं अभी राम की पेड़ी पे भी था, वहाँ कार्यक्रम शुरू कराने के बाद फिर यहाँ आया गुलाबबाड़ी में पुरातत्व विभाग के लोग और हमारे, आप लोग प्लीज बैठे रहे अपने स्थान पे, प्रोग्राम लाइव चल रहा है। और हमारे शहर के जगह सुनिश्चित रखें, सब आप नेशनल लेवल पे बैठे हैं इस टाइम। सभी शहर के सम्मानित हमारे शहरवासी, व्यापारी, उद्यमी और बौद्धिक समाज के लोग सभी आज यहाँ गुलाबबाड़ी के मैदान में योग में है। मुझे प्रसन्नता हो रही है और अपने आप को उनके बीच पाकर मैं बहुत ही धन्य समझ रहा हूँ। निश्चित रूप से इस योग दिवस पे एक संदेश है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है पूरे विश्व में, उसको आज हम लोग अयोध्या की इस पावन नगरी में चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। आपको नई जमीन मिली है, उसके बाद आज आपको मौका मिला है यहाँ पे, मुखर्जी के तौर पर यहाँ पर कार्यक्रम में। जिस तरह से आज बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज, उसको लेकर के क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से? मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर के यही संदेश दूंगी कि योगा सिर्फ 21 जून को नहीं मनाइए, योगा जीवन में मनाइए। इस योग को अपने जीवन में अपनाइए, सो दैट कि आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सके। ये समय आपको अपने लिए देना है, ताकि आप समाज और अपने परिवार को पूरा समय दे पाए। जैसे बात की जाए तो योग अपने प्रदेश सरकार के जो मुखिया है, योगी सरकार, योगी जी, उनका भी ऐलान हो गया है कि अब योगा जो है अब वापस भी किया जाएगा। हाँ। तो इससे आप कितना सहमत हैं?
हाँ, मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि ऑफ़िस में बहुत वर्क होता है, कभी सिटिंग का वर्क होता है, कभी फील्ड का वर्क होता है। उसमें अगर स्ट्रेचिंग और सूक्ष्म योगा जैसे प्रैक्टिसेज़ होंगी, तो लोगों के कार्यशैली में बहुत डिफ़रेंस आएगा और कार्य के परिणाम बहुत अच्छे आएँगे। आज आपको यहाँ इनवाइट किया गया है जी। इस कार्यक्रम में हुँ, हुँ। मुखर्जी के तौर पे, जी, जी। तो क्या कहेंगे इस पे? मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी सबसे पहले तो अपने गुरुदेव को, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड दिस इज़ अगेन अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं पहले मथुरा में थी, उससे पहले मैं वाराणसी में थी और आज मैं अयोध्या में पोस्टेड हूँ। तो ये ब्लेसिंग है मेरे लिए और यहाँ पे जितने लोग थे, उन लोगों ने मुझ में विश्वास रखा कि मैं यहाँ पर आऊँ, कुछ काम कराऊँ, तो उन लोगों के लिए भी एक ग्रैटिट्यूड है एंड थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने मुझे अयोध्या लाने के लिए चुना। क्या फील हो रही है? हाँ? क्या लोगों से अपील क्या करेंगे आज के दिन में? लोगों से अपील करूँगी कि आज जो योगा सीखें उसको अपने जीवन में अपनाएँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में लाता है। गुड नेम क्या आपका है? अल्पना वर्मा, क्या पद आपका है? मैं डिप्टी कमिश्नर जीएसटी हूँ। लोगों ने योगा किया है, क्या कहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण आयोजित हुआ है और पूरे देश में करोड़ों लोग आज विभिन्न स्थानों से, लाखों स्थानों से वो योग संपन्न कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य है कि अयोध्या धाम के भीतर राम के पैड़ी के तट पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों अयोध्या वासियों ने और दर्शनार्थियों ने इस योग कार्यक्रम के भीतर सम्मिलित हुए। उन्होंने सामूहिक रूप से योग किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान और उनके संदेश को सुना और एक विश्व एक स्वास्थ्य और उसके लिए एक योग आवश्यक, इस नाते उसकी जो उन्होंने प्रेरणा दी है, ये आगे चल करके और सामूहिक रूप से सभी विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य को की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होगा। हमने कुछ वर्षों पहले वैश्विक महामारी को झेला है और ये महामारी पूरे एक स्थान से चल करके और पूरे विश्व भर में फैली, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो उपाय है वह एक योग भी ऐसे जो लोगों के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हुए और शरीर के भीतर जो है वो एकात्मता और समानता, ये दोनों को प्रस्तुत करती है। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से हमारे देश की परंपरा योग रही है, योग विज्ञान के भीतर महारत हासिल रही है और आज पूरी दुनिया उसका अनुसरण कर रही है। ये हम सब लोगों के लिए अपने गौरवशाली इतिहास और परंपराओं के लिए हमें अत्यंत प्रसन्नता है। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। योगा दिवस पर मैं खास तौर से राम की पैड़ी से पूरे रुदौली वासियों को, पूरे अयोध्या वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, योगा दिवस की बधाई देता हूं। देश में भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये केवल न भारत में, पूरी दुनिया में आज यह योग दिवस पर्व का स्वरूप ले लिया है। पूरे देश में आज हम योग के नाते ही निरोग हो रहे हैं, यह मान्यता बन गई है और अब हर आयोजन, हर प्रयोजन पर योग की जो संभावनाएं हैं हम देख रहे हैं। लगातार हमारा भारत सरकार का जो उपक्रम है, भारत सरकार की जो मंशा है, मोदी जी की जो मंशा है, उसको साकार करने के लिए अलग से आयुष मंत्रालय का गठन, आयुष मंत्रालय के गठन के बाद योग और योग से जुड़े जितने आयाम हैं उनको बढ़ाने का लगातार प्रयास हो रहा है। इस अवसर पर आज मैं राम की पैड़ी से पुनः देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, पूरी भारत सरकार का अभिनंदन करता हूँ, इनके नाते यह सब संभव हो पा रहा है। ठीक है विनायक जी, एक बात नहीं, ठीक है सर, रोल सर, आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, आप भी आज शामिल हुए, क्या कहेंगे? अयोध्या में आज यहाँ राम की पैड़ी पे एक भव्य आयोजन के माध्यम से हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यहाँ पर आयोजित किया था। यहाँ पर माननीय प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जनपद के नोडल अधिकारी श्री अनिल गर्ग जी, यहाँ पर जनपद में जितने माननीय विधायकगण हैं, माननीय महापौर जी है, जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम है, सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। बढ़ चढ़कर यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि सभी अयोध्या वासियों ने भी प्रतिभाग किया है और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी जितने भी नागरिक हैं वो दिन प्रतिदिन योग का अभ्यास करें और अपने एक कुशल जीवन के लिए जो है उनकी मैं कामना करता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ ब्लास्ट।